अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं और वो कौन सी गलती है जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आज बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम इन 2024। तो सबसे पहले हम अगर 10th की बात करते हैं, आप सीबीएसई से हैं, एनसीईआरटी से या किसी अदर स्टेट बोर्ड से हैं। सेम अगर आप 12th से हैं, सीबीएसई है, एनसीईआरटी या बोर्ड एग्जाम से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट क्या होंगे। तो जैसा कि आप 10th में हैं तो आपके सब्जेक्ट होंगे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड संस्कृत। अगर आप 12th में हैं तो या तो आपका साइंस रहा होगा या कॉमर्स है या बायोलॉजी है या आर्ट्स है या वोकेशनल है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हमें किस प्रकार से हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मेजर पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स ही। जैसे कि सबसे पहले आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपके। आपको कोशिश करना है कि आप स्कूल आवर के बाद 3 से 4 घंटे आप एक्स्ट्रा पढ़ सकें। आपको प्रॉपर नींद लेना है, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। आपको कुछ एक्सरसाइज करना होगी जिससे आपका मेडिटेशन बना रहेगा और आप पढ़ाई में अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन कर पाएंगे। आपको हर 1 घंटे के अंदर छोटा छोटा ब्रेक लेना होगा जिससे कि आपका माइंड एक्टिव रहे, और आपको हेल्दी फूड खाना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा मूल मंत्र क्या होगा। डिसाइड यूर टारगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड यूर टारगेट। आप कितना स्कोर करना चाहते हैं? आप 70 स्कोर करना चाहते हैं, 80 प्लस स्कोर करना चाहते हैं या फिर 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं? सबसे पहले आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए, उसी हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाएंगे। जैसे कि सब आपको ये गलती कभी नहीं करना है जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, जैसे कि वो रिवाइज नहीं करते। वो कंटेंट बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं, पर उसका रिवाइज नहीं कर पाते। तो आपको रिवाइज करना है। आज जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसको आज के आज कंप्लीट करना है। आपको एवरीडे उसका रिवाइज करना है, हर 3 दिन के अंदर उसका रिवाइज करना है, और फिर उसका हर वीकली और मंथली रिवाइज करना है। जिससे क्या होगा कि बोर्ड की प्रिपरेशन आने तक वो टॉपिक कई बार आपका रिवाइज हो चुका होगा। आपको करना है, आपको अननेसेसरी लीव्स नहीं लेना है। जैसे कि कहीं शादी है उसमें चले गए, वहां पे 3 4 दिन स्पेंड कर दिए, जिससे क्या होगा कि आपका रेगुलर नहीं रहेंगे और आपका ध्यान फिर पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम आप लीव ले पाए। फिर आपको जितने भी टास्क है, मान लो कि मुझे मैथ्स के 10 टॉपिक निपटाने हैं, 10 चैप्टर्स निपटाने हैं, तो उसके लिए क्या करूंगा कि 10 चैप्टर है मेरे पास, तो उन सारे चैप्टरों को एक करके मैं छोटे छोटे डिवाइड में कर लूंगा। जैसे आज मेरे को फर्स्ट चैप्टर लेना है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने उसको कर लिया कि 5 6 दिन में इस फर्स्ट चैप्टर को मैं डिवाइड कर दूंगा, और वो 5 6 दिन के टारगेट में रोज करूंगा। उन सारे छोटे छोटे टॉपिक को हमें निपटा लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कंप्लीट टास्क कर लिए, जितने भी मैंने छोटे छोटे टास्क बनाए हुए थे उन सारे को कंप्लीट कर लिए। और मेजरली आपको खुद पर बिलीव रखना है। अगर आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा तो उसको बार बार रिवाइज करिए, वो जरूर याद हो जाएगा। आगे का चलते हैं। आपको अपना समय ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने समय का यूटिलाइज करना है, आपके समय का वैल्यू देना है। आपको पढ़ना है ब्लूप्रिंट के अनुसार। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कुछ भी पढ़ लेते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले अपने चैप्टर, आप जो भी क्लास में है उसका ब्लूप्रिंट लेना है। उसके लिए परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, बहुत सारे सोर्सेस उपलब्ध हैं। आपको सबसे पहले ब्लूप्रिंट लेना है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको अपना सब्जेक्ट, अपने टॉपिक्स डिसाइड करने हैं। आपको ऐसे टॉपिक पे ज्यादा समय नहीं देना है जिसपे क्या है ज्यादा मार्क्स नहीं। मान लो मेरे पास एक चैप्टर है, उस चैप्टर में से केवल एक ही नंबर का आ रहा है, और एक चैप्टर है उसमें से मेरे पास 5 नंबर का आ रहा है, तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा कि मेरे जो 5 नंबर का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। आपको हर सब्जेक्ट, जैसे कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, अगर 5 सब्जेक्ट है और हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, तो इन सारे सब्जेक्टों को इक्वल वेटेज देना है, मतलब कि बराबर तरीके से पढ़ना है। आपको किसी की भी कॉपी नहीं करना है। आपको अपने शेड्यूल, अपने स्कूल के अनुसार अपना शेड्यूल तैयार करना है कि जैसे कि आप कब स्कूल जाते हैं। हम इसके बाद हम देखेंगे कि एक शेड्यूल क्या होना चाहिए जिस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको अब आपके अकॉर्डिंग अपने स्कूल कोचिंग वगैरह के अनुसार आपका शेड्यूल तैयार करना है। और जित पढ़ते टाइम जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं उन सारे डाउट्सों को एक कॉपी बनाना, उसमें अलग से लिखना है, जिससे क्या होगा कि वो डाउट आपको जब भी दूसरी बार आएगा तो आपके पास उसका सॉल्यूशन रहेगा। और मेक श्योर करना है कि वो सारे जो डाउट है वो आप टीचर से कंसल्ट करके उनको क्लियर करें।
हम देखते हैं कि शेड्यूल क्या होना चाहिए, एक शेड्यूल क्या होना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जो 5 साढ़े 5 बजे उठ रहा है, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश टॉपिक उसको रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है मुझे लगता है कि काफी बच्चों को ये टफ पड़ता है। तो इसको हम 1 घंटा दे देते हैं, 6 से 7 हमने इंग्लिश पढ़ लिया। उसके बाद हमने अगला चैप्टर अगला सब्जेक्ट ले लिया साइंस। साइंस भी मैंने 6 से 7 लिया। मैंने पहले बताया था कि आपको एक छोटा छोटा ब्रेक लेना है, उसी हिसाब से देखो यहाँ पे 6 से 7 है। मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया। 7 बज के 10 मिनट पर मैं चालू करूंगा अगला चैप्टर, और जब भी 1 घंटा या 1.5 घंटा में इसको कवर कर लूंगा। फिर आपको स्कूल के लिए प्रिपेयर होना है। स्कूल की सारी जो क्लासेस है आपको वो अटेंड करनी है। और ये आपका कोशिश करना है कि ये बहुत मेजर पॉइंट है, कंप्लीट द स्कूल वर्क इन योर स्कूल। तो आपको जो स्कूल का काम है वो स्कूल में करना है। इसके अंदर जो शामिल है वो आपकी फेयर कॉपी बनाना, स्कूल के सारे काम है, होमवर्क, वो सारे इंक्लूडेड है। आपको स्कूल का काम घर पे लेके नहीं आना है, वो उसको वहीं कंप्लीट करना है। आपका जो ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। मान लेते हैं कि हमारा ब्रेक जो है 10 से 15 मिनट का है, और एक ब्रेक जो है लंच ब्रेक वो हमारा 30 से 40 मिनट का है, 30 से 40 मिनट का है। तो हमको इस टाइम का यूटिलाइज करना है। मैक्सिमम हमारा लंच जो है 10 to 15 मिनट में कवर हो जाएगा। बाकी जो समय बचा उसको हम उसको एक स- हम उसमें हम एक सब्जेक्ट निपटा सकते हैं। तो मैंने उसमें लाइट वेट, मतलब लाइट सब्जेक्ट ले लिया संस्कृत। संस्कृत के आंसर क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो हमको जल्दी से याद हो जाएंगे। तो ये 30 मिनट्स में हम ये क्या कर सकते हैं, एक और सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप घर आ चुके होंगे। कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो कोचिंग ज्वाइन कर लिए। कोचिंग में आपने मैथ्स पढ़ लिया जैसे कि, तो मैथ्स को आपको घर आके अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने स्कूल में भी पढ़ लिया है जो क्लासेस हुई उसमें, और आपने घर आकर भी उसका रिवाइज कर लिया है, और कोचिंग में भी आपने उसको पढ़ लिया है। अगला सब्जेक्ट अपन लेते हैं, 1 घंटे के लिए अपनी सोशल साइंस पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा, आपके हर सब्जेक्ट इक्वल तरीके से चल रहे होंगे। फिर आप डिनर ले चुके होंगे। अगला सब्जेक्ट अपन सोने से पहले एक हिंदी उठा लेते हैं, जिससे क्या होगा, हम 30 से 1 आवर 30 मिनट to 1 आवर इसको पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हमने सारे सब्जेक्ट ले लिए, सारे सब्जेक्ट को इक्वल इक्वल पढ़ लिया। इस प्रकार हम रोज इसी इसी शेड्यूल को हमको फॉलो करना है, जब तक कि हमारी एग्जाम पास नहीं आ जाती। इसके थ्रू क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आपको सभी टॉपिक याद होंगे, और आपने उन सभी का प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। यही बात है, यही की कॉन्सेप्ट है कि आप प्लानिंग करके पढ़ रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके स्कोर जो है 90+ चले जाता है। आपको देखना है कि अपने किस टॉपिक में आप कमजोर है, किस सब्जेक्ट में आप कमजोर है, उस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देकर पढ़ना पड़ेगा फिर। तो आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इसको हम कमेंट में भी डाल देंगे। और ये हमारे यूट्यूब चैनल है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, विशाल विद्यापीठ पे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, आपको वैल्यूबल लगी है, तो आप अपने फ्रेंड्स को इसको फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।